हे फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के मैं इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आप लोगों का 2026 साल कैसे होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोगों का 2026 साल कैसा होने वाला है। हम है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स का, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर 2025 में अगर आप किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ में समझ लो वर्कआउट कर रहे थे, या तो समझ लो आप अपने फिटनेस पे ही वर्कआउट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपको 60 केजी नहीं, 10 केजी वेट लूज करना था आपको। तो 10 केजी वेट लूज करना था, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मुझे यहाँ पर 2026 में वो रिजल्ट आते हुए आपको दिख रहा है, और आप जो भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे यहाँ पर वो मिलते हुए दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग रिलेशनशिप में, अगर आप लोगों का बात नहीं बन रहा था, डिलेस चल रहा था, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि 2026 में आप अगर सोचे थे कि मुझे कमिटमेंट मिल जाएगा, मेरा कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, तो डेफिनेटली आपका कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल तक जाते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है 2026 ईयर के लिए फ्रेंड्स। और आप जो भी चीज़ है उस चीज़ को आप बहुत ही दिल से करने वाले हो। आप अगर समझ लो जिम भी जा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी आप कर रहे हो करियर में भी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप डेफिनेटली कंपटीशन फेस कर सकते हो, और लोग आपको कॉम्पीट भी कर सकते हैं, लोग आपके पोजीशन से जेलस भी फील हो सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली अपने यूनिक तरीके से अपना बेस्ट देने वाले हो, और उस चीज़ में एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल समझ लो आप अगर जिम जा रहे थे, तो जिम में आप पहले मजबूरी से जाते थे, यार जिम जाना है, हाँ ये करना है, वेट लूज करना है, लेकिन आप उतना मन से नहीं करते थे वो चीज़। तो मुझे यहाँ पर 2026 में ये दिख रहा है कि आप डेफिनेटली आप जो भी काम में हो उस काम को बहुत ही नर्चर करने वाले हो, उस काम को अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से उस काम को बहुत ही अच्छे से नर्चर करने वाले हो। जैसे कि आप अगर जिम पे जाते हो तो आप प्यार से जाने वाले हो। अगर आप 2025 में मजबूरी में जाते थे, तो यहाँ पर आपको 2026 में जिम से आपको डेफिनेटली प्यार होने वाला है। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात कहा है आपको। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप कंपटीशन फेस कर सकते हो, लेकिन ये कंपटीशन आपको एक यूनिक जगह पर स्टैंड कराएगा। आप इस कंपटीशन को अपने न्यू क्रिएटिव आइडिया से पार करोगे। आप इस कंपटीशन में अपने न्यू क्रिएटिव आइडिया से स्टैंड करने वाले हो, और आपके पास कंपटीशन तो हो ही सकते हैं, और आपको ये भी लग सकता है कि यार इतना कंपटीशन है, क्या मैं पास हो पाऊंगी, क्या इज दिस माय कप ऑफ टी। और आप सेल्फ डाउट कर सकते हो खुद पर, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आप इस कंपटीशन में स्टैंड करने वाले हो, क्योंकि आप जो भी चीज़ करने वाले हो वो चीज़ अपने मन से करने वाले हो। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, तो रिलेशनशिप में आप अपना पूरा बेस्ट देने वाले हो। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। अगर जिम भी जा रहे हो, तो पहले अगर मजबूरी से जाते थे, तो आप 2026 में प्यार से जाओगे, और आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप
चाहते थे वो आपको मिलते हुए भी दिख रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप थिंग्स को बहुत ही प्रैक्टिकली हैंडल करने वाले हो। बहुत ही थिंग्स में अब जो भी चीज़ में हो आप इतना हड़बड़ी नहीं करने वाले हो, यार रिजल्ट नहीं मिल रहा इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये सब नहीं करने वाले हो। आप थिंग्स को बहुत ही प्रैक्टिकली से हैंडल करने वाले हो, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। आप थिंग्स में हार नहीं मानने वाले हो। और अगर आप कोई करियर में भी हो तो करियर में आप कोई फास्ट डिसीजन भी नहीं लोगे। और अगर फास्ट एक डिसीजन लिए तो उस डिसीजन पर काम भी करोगे और बहुत ही प्यार से काम करोगे। और आप अपने एक्सट्रीम इमोशन जहाँ पर आपको कभी कभार ये लग सकता है कि यार मेरा ये काम मैंने जो भी किया है उस चीज़ का तो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। तो आप वो नहीं करोगे। पहली बात आप सोचोगे कि अभी मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगा। तो आप थिंग्स को बहुत ही सोच समझ कर हैंडल करने वाले हो। अगर आपका रिलेशनशिप में भी समझ लो आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया तो यहाँ पर आप ईगो से काम नहीं लोगे। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली से सोचोगे कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर इमोशन का उतना इमोशन को थोड़ा सा बहुत बहुत ही बैलेंस करके चलोगे और थिंग्स को प्रैक्टिकली सोचोगे कि क्या करना चाहिए। लॉजिकली सोचोगे कि इस चीज़ का क्या रिजल्ट हो सकता है। और आप हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लोगे। और अगर आप एक डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपका सीरियस रहेगा, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। और आप अगर समझ लो आपका आपके पार्टनर के साथ किसी भी चीज़ में झगड़ा हो गया तो यहाँ पर आपका ईगो आ गया। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपने ईगो को भी बैलेंस करना सीख रहे हो और थिंग्स को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हो। लॉजिकली आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो कि चलो इसके साथ तो मेरा ईगो फाइटिंग है या ये तो मेरी बात नहीं सुन रही है तो जितना भी अच्छा पार्टनर हो इसको छोड़ ही देते हैं। ऐसा आप नहीं करोगे। आप अगर देखोगे कि आपका पार्टनर अच्छा है और लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच है तो आप दोनों उसमें एडजस्ट करने की ट्राई करोगे, थिंग्स को अच्छे से फिगर आउट करने की ट्राई करोगे। और असल में प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को निकालोगे और उसका सल्यूशन भी अच्छे से निकालते हुए प्रैक्टिकली काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही मेच्योर होते दिख रहे हो। तो रिलेशनशिप में समझ लो कि आप सबका डिसीजन के ऊपर ध्यान दोगे और एक मिडिल पाथ निकालोगे। अगर समझ लो आपके वाइफ के साथ आपकी मम्मी की झगड़ा हो गई तो आप यहाँ पर जिसके साथ आपका इमोशन जिसके साथ बहुत डीप है आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप पहले दोनों को बात को सुनोगे अच्छे से, उसके बाद थिंग्स को फिगर आउट करोगे कि असल में प्रॉब्लम क्या था, इमोशन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करोगे और एक ऐसा डिसीजन निकालोगे जहाँ पर दोनों पार्टी ही सेटिस्फाइड फील करे। तो मुझे यहाँ पर का इमोशनल मेच्योरिटी बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप पहले इम्पल्सिव डिसीजन ले भी लेते थे तो मुझे यहाँ पर 2026 में दिख रहा है कि आप बहुत ही मेच्योरिटी से काम लेने वाले हो, थिंग्स को अच्छे से फिगर आउट करने वाले हो और उस थिंग्स को फिगर आउट करके उस चीज़ पर बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हो। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। और 2026 में आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है। आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि आपको सपोर्ट करे, जो कि म्यूचुअल इक्वल एफर्ट्स की ओर ध्यान दे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की ओर ध्यान दे। और जो इक्वली आप जितने देते थे आपको भी उतना दे। अगर आप 2025 में समझ लो आप ज्यादा देते थे पीपल को तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि
आपकी आप कितने दे रहे हो उस चीज को नोटिस करेगा, और वो आपके लिए भी गिव आप वो आपके लिए भी अपने तरफ से देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि वन साइडेड एफर्ट्स है, मुझे यहाँ पर म्यूचुअल एफर्ट्स दिख रहा है, म्यूचुअल सक्सेस दिख रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, म्यूचुअल लव दिख रहा है। थिंग्स को आप जो भी करोगे म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके, म्यूचुअली फिगर आउट करके क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं, तो वो सब डिस्कस करके आप दोनों काम करोगे, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। अगर ये करियर के मामले में भी है तो अगर ये करियर के मामले में है तो समझ लो फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस में हो और आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल गया जो कि सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा, वो आपको भी आपका भी प्रॉफिट देख रहा है, उनका भी प्रॉफिट देख रहा है, वो आपसे छल कपट नहीं कर रहा है, वो आप दोनों के ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा पर्सन भी देखने को मिल सकता है। और अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा पार्टनर देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली 2026 तो मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मैं फ्यूचर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।